जौनपुर सिटी का पॉलिटेक्निक चौराहा है और इस तरफ आपका बनारस पड़ेगा और इस तरफ आपका इलाहाबाद लखनऊ की तरफ ये रोड जाएगा, सीधा जौनपुर सिटी के अंदर ले जाएगा। और ये है मणियाऊ रोड। तो यहाँ पर इस जगह को मणियाऊ पड़ाव बोलते हैं। तो ये मणियाऊ पड़ाव, तो यहाँ से बसें, जीप, टेम्पो वगैरह सब यहाँ से मिलती है और इसी जगह से शुरू होता है दोस्तों, जो कि रोड चौड़ा होने का काम। इसी जगह से रोड चौड़ा होने का काम जो कि यहाँ पर चल रहा है, दोनों तरफ नालियाँ वगैरह सब बंद रही है। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद राजू। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं जौनपुर सिटी स्टेशन वाले नई ब्रिज पर। तो ये जौनपुर सिटी स्टेशन के पास जो नई ब्रिज बनी है उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद है। दोस्तों ये मणियाऊ भदोही मिर्ज़ापुर वाला रोड है, जो कि आगे इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ जौनपुर सिटी का पॉलिटेक्निक चौराहा है, तो इस तरफ आपका मणियाऊ भदोही मिर्ज़ापुर वाला रोड है। तो उसी जगह पर हम आए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ पर रोड चौड़ा करने का काम स्टार्ट हुआ था, जो कि यहाँ पर तोड़ फोड़ किया गया था और नाली वगैरह यहाँ पर जो कि बनाई गई है और बनाई जा रही है। तो जो भी यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है तो वो सभी चीज़ों को हम दिखाते हुए आपको पॉलिटेक्निक चौराहा की तरफ ले चलते हैं, और कोई बीच में मिलता है तो वो उनसे भी थोड़ा हम बातचीत करते हैं और यहाँ का नज़ारा, यहाँ का व्यू दिखाते हुए पॉलिटेक्निक चौराहा की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सिटी स्टेशन वाली ब्रिज है और यहाँ से ही स्टार्ट होता है जो भी यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है, जो भी यहाँ पे काम हो रहा है, नया काम, रोड चौड़ा करने का काम, जो कि यहाँ पर हमेशा जाम लगने की समस्या बनी रहती थी। तो यहाँ पे जिसका मकान टूटा हुआ है, दोनों तरफ का मकान टूटा हुआ है, वो सभी चीज़ें हम दिखाते हुए आपको चलते हैं। तो कितना काम हुआ है, कितना काम हो रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ से जो नालियाँ बनी है, गटर टाइप की ये नालियाँ हैं। तो यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, ये पूरी नालियाँ यहाँ से वहाँ तक पॉलिटेक्निक चौराहे तक बन रही है। और ये देख सकते हैं उस तरफ का भी आप देख सकते हैं, नालियाँ देख सकते हैं सीधा बनते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, जिन लोगों का मकान टूटा है उस जगह से हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरफ किसी का मकान यहाँ पर टूटा नहीं है। तो इस तरफ की रोड पहले से ही चौड़ी थी और आगे साइड में जहाँ पर वहाँ पे आपको पेड़ नज़र आ रहा है, तो उसी जगह से स्टार्ट होता है जिसका मकान टूटा है। तो इस तरफ देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी नालियाँ यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं बन रही है। कुछ नालियाँ यहाँ पर जो कि कंप्लीट हो चुकी है और कुछ नालियाँ जो कि अभी भी यहाँ पर बन रही है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि रोड बहुत पतला हुआ करता था, तो जहाँ पर वहाँ देख सकते हैं पेड़, वहाँ से पेड़ के पास से रोड बहुत पतला हुआ करता था, तो अक्सर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम लग जाया करता था। तो इसकी वजह से यहाँ पर मकानों को तोड़ा गया, दोनों तरफ से मकानों को तोड़ा गया है। तो देख सकते हैं इस तरफ से भी मकान देख सकते हैं तोड़ा गया है और इस तरफ देख सकते हैं मकान, कुछ मकान इस तरफ पे टूटा हुआ है। सबसे ज़्यादा लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि काफ़ी शिकायत है कि हमें कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिला है। तो वहाँ भी चलते हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये पूरी यहाँ से वहाँ तक टोटल पूरी नालियाँ इस तरफ की तैयार हो चुकी है और उस तरफ की भी देख सकते हैं तैयार हो चुकी है। और वहाँ देख सकते हैं कुछ लोगों का मकान वहाँ भी तोड़ा गया है। और ये देख सकते हैं ये पेड़, तो इसी पेड़ के पास से ही शुरू होता है जिन लोगों का मकान तोड़ा गया है, काफ़ी जिन लोगों का नुकसान हुआ है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी जगह से पतला रोड हुआ करता था और बाकी उस तरफ का रोड जो था वो चौड़ा था। यहाँ से कुछ दूर आगे तक पतला रोड हुआ करता था, इसीलिए तोड़ा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नालियाँ वगैरह बन रही है इस तरफ, ये देख सकते हैं। और देख सकते हैं वाहन किस तरह से जा रहे हैं, कितने गड्ढे हैं सड़क पर देख सकते हैं। इस तरफ देख सकते हैं कितने गड्ढे हैं। अगर बरसात के समय होता तो यहाँ का क्या हाल होता, यहाँ क्या नज़ारा होता। तो देख सकते हैं काफ़ी गड्ढे हैं, देख सकते हैं काफ़ी गड्ढे हैं। तो दोस्तों ये है आमद खां मंडी, मणियाऊ रोड, आगे पॉलिटेक्निक चौराहा है
तो ये देख सकते हैं इस तरफ तो देख सकते हैं पटरा वगैरह यहाँ लगा के गली के अंदर लोग जा रहे हैं इस तरफ से। ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू। ये देख सकते हैं लोगों का मकान जो तोड़ा गया था, तो देख सकते हैं ये वो मकान है जो कि यहाँ पर अहमद खां मंडी के पास, जो कि दोनों तरफ का मकान, तो देख सकते हैं किस तरह से तोड़ा गया है। देख सकते हैं ये देख सकते हैं, और उस तरफ भी देख सकते हैं। वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा से हम किसी से पूछताछ करते हैं और देखते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ की जो पब्लिक है जिसका नुकसान यहाँ पे हुआ है, तो पब्लिक क्या बोलती है। तो यहाँ एक भैया जी है, तो इनसे पूछते हैं। भैया जी, आपका मकान है? जी हाँ। तो भैया जी, सरकार की तरफ से जब मकान ये तोड़ा गया तो नोटिस वगैरह तो मिली होगी आपको? हाँ, नोटिस मिली है। नोटिस मिली थी, तो ज़रा बताइए आप कुछ मतलब कि नोटिस मिली थी, कितने दिन पहले मिली थी, उसके बाद तोड़ा गया? मिली थी करीब नवंबर-दिसंबर में। नवंबर-दिसंबर का तोड़ने की नोटिस दिया गया था जी। और जिसकी वजह से किसी के पास एक हफ्ते में इतना वो नहीं था कि सक्षम किसी अपना तोड़वा ले, लेकिन कैसे करके कर्जा लेकर कितने लोग अपना मकान तोड़वाए हैं। और फिलहाल तो अब सब लोग भूखमरी के लिए मर रहे हैं, किसी का रोजी रोटी सब लोग बर्बाद हो चुका है। इंतजार कर रहा है कि कुछ गवर्नमेंट से अगर कुछ हेल्प मिल जाती तो इंसान अपना थोड़ा सा अपना जीवन यापन करे, लेकिन गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिला आपको? जी हाँ। तो यहाँ पे टोटल जो भी आपका नुकसान हुआ है सब आप अपने पैसे से पूरा रिपेयर करवा रहे हैं, मरम्मत करवा रहे हैं? मरम्मत अपने पैसे से ही करवा रहे हैं फिलहाल। अब देखते हैं, अगर बोले हैं डीएम साहब की प्रधानमंत्री आवास देने के लिए, अगर नाम लिख के लेके गए हैं, लेकिन अभी कुछ इसका वो नहीं, रिस्पांस नहीं मिला है। अच्छा। देख सकते हैं भैया ने यहाँ की इंफॉर्मेशन दी। आगे चलते हैं, तो आगे भी थोड़ा सा हम यहाँ से पूछताछ करते हैं, यहाँ की जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं अपना खुद का पैसा यहाँ पर लगा के यहाँ पे लोग यहाँ पे अपना आगे के धीरे धीरे यहाँ पे सब सही कर रहे हैं। तो इस तरफ देख सकते हैं यहाँ राशन की दुकान है, तो इस तरफ पब्लिक राशन लेने के लिए जा नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ इतना बड़ा नाला बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अपना खुद का पैसा लगा कर, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनाई जा रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो इनसे भी पूछताछ हैं। तो भैया, आपकी दुकान है ये? हाँ, बताइए। तो भैया ये अपना पैसा खुद का लगा के पैसे का बनवा रहे हैं? अपना है, अपना खुद का बनवा रहे हैं। खुद का लगा के आप बनवा रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई पैसा आपको नहीं मिला? कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो आपका मकान टूटा हुआ है, तो नोटिस वगैरह आई थी कि? हमारे पास नोटिस भी नहीं आई थी, तुम्हारा अंदर था। अच्छा, आपके अगल बगल वालों को नोटिस मिली थी। अच्छा, कुछ लोगों को नोटिस मिली थी, आपको नोटिस नहीं मिली थी? आपको नहीं मिली थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन हो चुकी थी आप? सूचना हो चुकी थी। अच्छा, सूचना अब तक मिल चुकी थी। हाँ। तो ये खुद आप मकान पहले तोड़े हैं कि बुलडोजर से तोड़ा गया? हम खुद तोड़वाए हैं, अपना सब तोड़वाया है अपना। अच्छा, अपना खुद तोड़े हैं सब तोड़ा है हमें? टोटल यहाँ से वहाँ तक जितना भी मकान टूटा हुआ है दिखाई दे रहा है। जी। सब हम ही लोगों ने तोड़वाया, मतलब जिसका है वही तोड़वाया है। अच्छा, जिसका मकान है वही तोड़वाया है। हाँ। चलिए ठीक है। तो सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अब पैसा मिला, मुआवजा चाहते हैं। जी, तो मिलना चाहिए ना। जी, काफी नुकसान हुआ है, आपके सरकार की तरफ से कुछ हेल्प आपको मिलना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। नहीं तो कई महीने हम झेलेंगे इसमें। तो कुछ और आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि आपका मतलब क्या यहाँ पे दिक्कतें उठानी पड़ी आपको? कि जैसे ही ये सड़क फूटी, पानी खत्म हो गया। हाँ। पाइप टूट गई, पाइप गायब हो गई। हाँ। अब जल का विभाग जा रहे हैं, बोले पैसा लेकर बनवाओ अपना। अच्छा। हम तो बनवाएंगे नहीं अपना, जल का विभाग बोल रहा है। अच्छा। अब उनकी हालत तोड़े पानी पीने के लिए है, नाली का इतना फुटे इतना गढ़ा कर दिए हैं, कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। सिर्फ मानसिक परेशानी दिए हैं, सिर्फ जी। आर्थिक परेशानी दिए पैदा ही किए हैं। मतलब पैसा चौपट हो गया सबका। अच्छा। कम से कम आर्थिक सहयोग तो करने चाहिए सरकार को। जी, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं
यहाँ पर नाला वगैरह पूरी यहाँ से वहाँ तक बन रहा है, तो यहाँ के जो निवासी यहाँ की जो पब्लिक है, तो इन्होंने अपना मकान खुद तोड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा यहाँ का भी, और सरकार को कुछ न कुछ यहाँ मदद करनी चाहिए। तो काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तक उस तरफ नालियाँ बनी हुई है, और इस तरफ भी देख सकते हैं नालियाँ बन चुकी है। यहाँ पे जब नालियाँ कंप्लीट हो जाएगी तो रोड बनाने का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा रोड बनेगा, पूरी अच्छे से फिनिशिंग होगी रोड की, क्योंकि ये रोड बना है लेकिन काफ़ी दिनों से इस रोड पर कोई काम हुआ नहीं है, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब हो चुका है, काफ़ी गड्ढे वगैरह यहाँ पर है। ये देख सकते हैं। यहाँ से पॉलिटेक्निक चौराहा बस आ ही गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं आगे पॉलिटेक्निक चौराहा है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों पॉलिटेक्निक चौराहे के पास आ चुके हैं। तो ये पॉलिटेक्निक चौराहे का कुछ आप नज़ारा यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। ये कुछ पॉलिटेक्निक चौराहे का नज़ारा है, तो ये देख सकते हैं। और यही सीधा रोड जाता है इलाहाबाद लखनऊ, और यहाँ ये सीधा रोड इस तरफ आप जाएंगे तो बनारस पड़ेगा, और यहीं से सीधा ये रोड जाता है भदोही, मिर्ज़ापुर, मनियाऊ की तरफ ये रोड सीधा निकल जाता है। तो ये यही वो काम हो रहा है। तो देख सकते हैं रोड चौड़ा होने का पूरा यहाँ पर जो तोड़ाई हुई है, आगे जो लोगों का मकान टूटा है, तो रोड यहाँ पे क्या जाम लगता था, जाम लगने की समस्या हमेशा बनी रहती थी। तो इस कारण, इस वजह से तो यहाँ का रोड जो कि चौड़ा किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पॉलिटेक्निक चौराहे का व्यू है, यहाँ का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटे के निशान होगा उसको भी जोड़ दबाइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।